गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसका पिछला वाला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तक हुआ था। एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसका पिछला वीडियो में बता चुके थे। ठीक है, थोड़ा सा लाइन वाला प्रॉब्लम हो गया था, उस कारण से हम 5 तक नहीं बता सकते थे। आज हम 3, 4 और 5, इसमें 3, 4, 5 क्लियर करेंगे, चूँकि लंबा लंबा सवाल हो जाता है। ठीक है, जो जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया करके एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए, मित्रों को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल शायद इसमें 6 सवाल है। 6 सवाल इसमें, अभी 2 सवाल आपके सामने लिख दिए हैं। पहला देखिए, दूसरा ये, दोनों को जब सोल्व कर देंगे तो बारी बारी से फिर 2 फिर 2, 6 को हो जाएगा, फिर आगे चल देंगे। देखिए, फाइंड प्रोडक्ट करना है, 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, यहाँ भी 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट गुना बता चुके हैं आपको। जो नहीं देखे हैं पिछला वीडियो को देख लीजिए, बढ़िया से समझाया हुआ। देखिए ये गुना क्या कैसे होगा, ये पहला मैट्रिक्स को क्या धरेंगे, इसका हम रो और इसका हम क्या धरेंगे, कॉलम। ठीक है, इसी तरह से गुना होगा। चलिए देखिए, कीजिए, ये रो यानी ई लाइन से इस लाइन को लेंगे, ए गुना ए हो गया, प्लस ए गुना ए प्लस बी गुना बी। ठीक, अब यहाँ पे कीजिए, ए गुना माइनस बी, ए गुना माइनस बी यानी कि ए गुना माइनस बी प्लस ए गुना माइनस बी प्लस बी गुना ए। ठीक, अब देखिएगा यहाँ से माइनस बी गुना ए प्लस माइनस बी गुना ए और ए गुना बी। इसको करेंगे माइनस बी या माइनस बी गुना माइनस बी प्लस माइनस बी गुना माइनस बी। ठीक है, ये हो गया ए गुना ए। हम किसी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तब कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर या तो सेम हो जाए, पहला तो ये नहीं हो, या तो ऑर्डर दोनों का सेम हो जाए तब गुना कर सकते हैं, और नहीं तो दूसरा कंडीशन है, कोई भी ऑर्डर रहने पर कैसे चेक करेंगे कि गुना होगा या नहीं, पहला मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, तभी गुना होगा, अन्यथा संभव नहीं। पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो। देखिए ना, पहला मैट्रिक्स का कॉलम कितना है, 2 गो कॉलम है, इसका कॉलम मिलाएंगे, इसका रो मिलाएंगे, दोनों इक्वल है ना। देखिए, इसका 2 रो, इसका 2 कॉलम, यानी पहला का कॉलम दूसरा का रो इक्वल होना चाहिए, यानी इक्वल हो रहा है, यानी कि होगा गुना। देखिए गुणा कर दिए हैं, खाली इसको सरिया के आप लिख दीजिए बढ़िया से सोल्व करके। देखिए, ए गुना ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, ए बी और ए बी प्लस में और ए बी माइनस में, माइनस ए बी प्लस ए बी खत्म हो गया, क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे देखिएगा माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा, कहानी खत्म। माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहीं आप लोग का 2 गुने 2 मैट्रिक्स आ गया गुणनफल। चलिए इस पे चलते हैं, इस पे क्या करेंगे, वही प्रक्रिया, एक का हम लेंगे रो और दूसरे का क्या लेंगे, कॉलम। इसी तरीक़ा से गुना होगा। अब देखिए गुना होगा कि नहीं, आगे हम चेक कर लेते हैं।
इसका ऑर्डर क्या है, इसका पहला का जो ऑर्डर है क्या है, 3 गुना 1, ठीक है, 3 गुना 1। अब किससे गुना करना है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है 1, 1 गुना 3, इसका है 3 गुना 1, इसका है 1 गुना 3, ठीक है। ये कौन मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है या रो मैट्रिक्स है, बताए थे आप लोग। इसका ऑर्डर है 3 गुना 1 और इसका ऑर्डर है 1 गुना 3। अब क्या ये संभव है, तो बताए थे कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। देखिए इक्वल है, इक्वल है, इसका मतलब गुना हो सकता है। गुना करने के लिए स्टार्ट कर देंगे, चलिए शुरू कर देते हैं। गुना हो सकता है, इसका ऑर्डर कितना आएगा, तो जो बचा हुआ था इधर और उधर, यानी 3 गुना 3 इसका ऑर्डर आएगा। देखिए देखिए इसका हम पकड़ेंगे रो, इसका पकड़ेंगे कॉलम। तो 1 गुना 2 हो गया, 1 गुना 2 2, फिर पकड़ेंगे 1 गुना 3, क्योंकि हर जगह इसी यहीं पे गुना होगा। देखिए ना, 1 गुना 2, फिर अगला में चलेंगे तो 1 गुना 3, फिर 1 गुना 4, ठीक है। दूसरा रो को पकड़िए, दूसरा रो इस कॉलम को, 1 मिनट कुछ गलत तो नहीं हो गया, 1 गुना 2, ठीक है, फिर 1 गुना 3, ठीक है, 1 गुना 4, ठीक है। दूसरा रो को दूसरे कॉलम के साथ गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे, 2 गुना 2, 2 गुना 3, 2 गुना 2, 2 गुना 3 और 2 गुना 4। उसी प्रकार हो जाएगा 3 गुना 2 और 3 गुना 3, 3 गुना 4, जो कि 3 गुना 3 मैट्रिक्स है। देख लीजिए कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ। इसका हम रो पकड़े, अब फर्स्ट कॉलम पकड़े, तो 1 गुने 2 यहाँ पे तो आ गया, ठीक। इसी का पकड़े, इसका एलिमेंट, इसी से सब जगह गुना हो गया। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए 1 गुना 2 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ 8, यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 तिया 9, यहाँ पे 12। अब क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन तो अभी उस अनुसार नहीं निकल रहा है। चलिए छोड़ दीजिए, इसका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। गुना करने के लिए एक विशेष ध्यान है कि पहले तो ऑर्डर मैच कर लेंगे, ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा गुना होगा या नहीं होगा, ठीक है। उसको क्या कंडीशन है अभी बता चुके हैं। उसके बाद पहला मैट्रिक्स को क्या करेंगे, गुना करने के लिए पहला मैट्रिक्स को रो को पकड़ेंगे और दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम को पकड़ेंगे। इसी तरह गुना होता है, पहला रो और दूसरा कॉलम। इसको याद कैसे करेंगे, ऑर्डर किस रूप में होता है, m गुने n, जहाँ रो गुने कॉलम होता है उसी करके रो गुने कॉलम, उस तरह से याद करिए। जल्दी से इसको नोट कीजिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पे, जल्दी से। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल नंबर 3 और 4 पे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में 2 सवाल और बच जाएगा। चलिए देखिए, फिर गुना करना है प्रोडक्ट, तो आगे चेक करेंगे कि गुना हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सबसे पहले चेक करेंगे इसका ऑर्डर कितना है। इसका ऑर्डर है आपका जाकर के 2 गुने 2। इसका ऑर्डर कितना है 3, सॉरी इसका ऑर्डर है 2 गुने 3। दोनों का ऑर्डर पता चल गया। कैसे पता चलेगा कि गुना होगा या नहीं, तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। देखिए इक्वल हो गया,
पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो गया, इसका मतलब गुना संभव है। ठीक है, जो गुना करके आएगा जो मैट्रिक्स, वो कितना ऑर्डर का होगा, ये दोनों जो बच गया ना वो है ऑर्डर 2 × 3 ऑर्डर का, 2 × 3 ऑर्डर का होगा। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से कर लेते हैं। देखिए इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग ताकि ध्यान में रहे, इसका रो पकड़ना है, इसका क्या पकड़ना है, कॉलम। ठीक, चलिए आगे। पहला मैट्रिक्स का हम कॉलम पहला मैट्रिक्स का रो पकड़ेंगे, इसका कॉलम पकड़ेंगे उसी तरह। देखिए पहला ये हो गया, तो 1 × 1, 1 × 1 आप -2 × 2, माइनस कैसे लिख दिया, प्लस होता है क्योंकि प्लस माइनस फिर माइनस से हो जाएगा, इसलिए लिख दिया 1 × 1 -2 × -2, यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, उसके बाद चलेंगे इसमें, इसी को चलेंगे फिर इसमें, तो 1 × 2, 1 × 2 और -2 × 3, -2 × 3, फिर इसमें चलेंगे तो 1 × 3, 1 × 3, 1 × 3 और -2 × 1। चलिए अब इसके साथ चलते हैं, 2 × 1, 2 × 1, 2 × 1 प्लस 2 × 1 हो गया प्लस 3 × 2, फिर इस पे चलेंगे 2 × 2, तेजी में करेंगे 2 × 2 और प्लस 3 × 3, इसमें देखिए 2 × 3 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 1। ठीक है, अब इसको फाइनल क्या कीजिए, सोल्व कर लीजिए आप। देखिए 1 में से 4 गया, 1 में से 4 गया तो क्या बचेगा, -3, 2 में से 6 गया, 2 में से 6 गया, देखिए 2 में से 6 गया -4, यहाँ पे 3 में से 2 गया, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1, यहाँ पे 2 में 3 दूनी 6, 6 और प्लस 2, 6 2 8, 6 2 8, 9 और 4 13, 9 और 4 13, 3 दूनी 6 और प्लस 3, 6 और 3 9। ठीक है, तो इसका जो फाइनल ऑर्डर क्या आया, इसका फाइनल ऑर्डर जो आएगा 2 × 3, अभी बताए थे ना, यही हो गया, यहीं पे आंसर आपका दोनों का गुणनफल। इस पे चलते हैं, इस पे चलने के लिए आगे चेक करेंगे कि गुना हो सकता है कि नहीं। तो बताए थे कि दोनों का ऑर्डर मैच कर जाना चाहिए। ठीक है, नहीं मैच करेगा तो दूसरा तरीका से सोचेंगे। इसमें तो 3 × 3, 3 × 3 आराम से हो सकता है गुना ना। ठीक है, या देखेंगे पहला का जो रो अथी पहला का जो कॉलम है दूसरा के रो के साथ इक्वल हो रहा है, आराम से हो रहा है, देखिए ना, यानी गुना हम कर सकते हैं। चलिए इसको करेंगे जल्दी से। इसका भी जो प्रोडक्ट आएगा वो 3 × 3 ऑर्डर का होगा। देखिए इसमें थोड़ा सा लंबा हो सकता है। ठीक है, इसमें थोड़ा लंबा जाएगा। देखिए 2 × 1, सीधे गुना करके हम लिख रहे हैं 2 × 1 2 प्लस 3 × 0 0 प्लस 4 तिया 12। ठीक है, अब इसको लिखेंगे -6 हो जाएगा, 3 -2 गुणित -3 × 2 -6 -6 और प्लस 3 दूनी 6 और प्लस 0, गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 5 दूनी 10
प्लस 5 दूनी 10 प्लस 4 तिया 12 प्लस 4 पचे 20। चलिए ठीक है, अब इसको चलेंगे। 3 गुना 1, 3 गुना 1 3, 4 गुने 0 0, अब प्लस 5 गुना 5 दिया 15। उसी तेजी में करेंगे। 3 गुने माइनस यानी कि माइनस 3 तिया 9 माइनस 9 प्लस 3 तिया 9 माइनस 9 प्लस 4 तिया 12 यानी माइनस 12। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। 3 गुने माइनस 3 9 हो गया, 4 गुने 2 ना होगा। 3 गुने माइनस 3 तो माइनस 9, 4 गुने 2 तो 4 दूनी 8। ठीक, 4 दूनी 8 ये हो गया, 0 से गुना हुआ तो 0। फिर इसी को करना है 5 तिया 15 प्लस 4 चौ 16 प्लस 5 5 पचे 25। इसको प्रिय विद्यार्थी इसको थोड़ा सा ध्यान में कीजिएगा, थोड़ा सा जल्दीबाजी होगा, कैलकुलेशन में गलती होगा, आंसर गलत आ जाएगा। 4 5 6 देखिए, 4 गुने 1 4, 5 गुने 0 तो 0 हो गया, 6 गुने 3 तो छोतिया 18 हो गया। इस पे आएंगे तो 4 तिया 12 माइनस 12 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 0 हो गया, 6 गुने 0। ठीक, उसके बाद दिखाएंगे 5 चौ 20 प्लस 5 चौ 20, अब फिर हो जाएगा 5 चौ 20, 6 पचे 30। देखिए कितना बड़ा में गया है। ठीक है, यहाँ पे 20 प्लस 20 प्लस 30, हम इसको फाइनली जोड़ के लिख देंगे। 12 2 कितना होगा 14, 15 3 18, 18 4 22। देखिए पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये कट छट के। ये दोनों को सोल्व करके -9 प्लस 8 था -1। इसका करेंगे तो -12 प्लस 10 यानी -2 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे 20 10 30, 30 20 10 30 10 40 42, 20 और 22, 20 10 30 10 40 42 हो गया। यहाँ पे 25 और 5, 25 और 5 30, 30 10 40, 40 और 10 50 56। एक बार जोड़ दिएगा, 25 और 15 हो गया 40, 40 10 50 ठीक है 56। ये तो सिंपल है, 20 और 20 40 और 30 70। यहीं पे आपको आंसर आ गया 3 गुने 3 ऑर्डर। उम्मीद करते हैं सभी लोग को समझ में आ गया होगा। इसको जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 सवाल और बच रहा है, 5वां 6ठा, जल्दी से कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इस टाइप का प्रोडक्ट है, इस टाइप का प्रोडक्ट है। सबसे पहले देखेंगे गुना हो सकता है या नहीं। इसका ऑर्डर देखेंगे क्या चीज़ है, 3 गो रो और 2 गो कॉलम। इसका देखेंगे 2 गो रो और 3 कॉलम, यानी पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स के रो के साथ मैच कर रहा है, यानी गुना संभव है। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा बचा हुआ 3 गुने 3 ऑर्डर का इसमें आएगा। इसमें आएगा कितना 3 गुने 3 ऑर्डर। इसमें करेंगे तो इसका ऑर्डर कितना है 2 गुने 3, इसका ऑर्डर कितना है 3 गुने 2। देखेंगे पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो रहा है, यानी संभव है। यानी जो प्रोडक्ट आएगा क्या आएगा, ये बचा हुआ 2 गुने 2 ऑर्डर का ही आएगा। ठीक है,
तो तेजी में चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, इसका हम क्या पकड़ेंगे, रो, इसका कॉलम। चलिए तो तेजी में चलते हैं। देखिए 2 गुना 1, ठीक है, 2 गुना 1 2, अब प्लस 2 गुना 1 2, अब प्लस 1 गुना -1 यानी -1। फिर इस पे चलेंगे तो 2 गुना 0 कितना हो जाएगा 0, अब प्लस 2 गुना 0 0 और 1 गुना 2 2। यहाँ पे चलेंगे 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2, प्लस 2 गुना 1 2 और 1 गुना 1 1। एक बार और चेक कर लेंगे, 2 गुना 1 2 -1, ठीक, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ठीक है। दूसरा रो को पकड़ेंगे तो 3 गुना 1 तो 3, 3 गुना 1 3 और -2, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुना 0 0, प्लस 2 गुना 2 4, यहाँ पे देखेंगे 3 गुना 1 3, प्लस 2 गुना 1 2। फिर तीसरा रो को पकड़ेंगे, -1 गुना 1 -1, ठीक, -1 गुना 1 अब 1 गुना -1 यानी -1, -1 गुना 0 0, प्लस 1 गुना 2 2। फिर यहाँ पे -1 गुना 1 -1 प्लस 1 गुना 1। बताए थे अभी कि ऑर्डर आएगा 3 गुने 3 ऑर्डर। इसको सिर्फ सोल्व कीजिए, आंसर आ गया। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, -1 का -1 कितना हो गया -2। यहाँ पे 0 में 2 जुटेगा 2, 0 में 4 जुटेगा 4, 0 में 2 जुटेगा 0, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे आपको कट करके क्या हो गया 0। ये ऑर्डर कितना आ गया 3 गुने 3, जो कि आंसर, ठीक है। अगला देखिए, तो बता दिए थे गुना, इसका क्या पकड़ेंगे, रो, इसका कॉलम। चलिए गुना करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। पहला कॉलम, सॉरी, पहला रो को पहला कॉलम के साथ गुना करेंगे। देखिए पहला रो को पहला कॉलम के साथ, तो 3 गुने 2, तो 3 दूनी 3, देखिए यहाँ पे 3 गुने 2, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, -1 1 तो -1, और 3 गुने 3 तो 3 3 9, ठीक। अब चलते हैं इस पे, तो 3 गुने -3 यानी -3 आ गया, सॉरी 3 गुने -3 है 3 3 9 -9, -1 गुने 0 0, फिर यहाँ पे देंगे 3 गुना 1 3, इसके साथ चलेंगे, -1 गुना 2 -2, 0 गुना, एक मिनट, हाँ, -2 हो गया, 0 गुना 1 0, 2 गुना 3 तो 3 दूनी 6, यहाँ पे आ जाएंगे तो -1 का -3 तब +3 हो जाएगा गुना होके, 0 गुने 0 0 रह देंगे, 2 गुना 1 तो 2। ऑर्डर क्या है 2 गुने 2 ऑर्डर है। इसको सोल्व कीजिए, तब 9 अच्छे 15, 15 में से 1 गया कितना हो गया 14। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 6 में से 2 चल जाएगा तो 4, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा -6, यहाँ पे करेंगे तो 5 रह गया, 2 गुने 2 ऑर्डर। इसके साथ आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है
समाप्त हो गया। इसको जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। आप लोग जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए विद्यार्थियों देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन में ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सी मैट्रिक्स, यानी 3 प्रकार के मैट्रिक्स दिया हुआ है, जिसका पहला का नाम ए, दूसरा बी, तीसरा सी। 3 को मैट्रिक्स दिया हुआ है, सभी 3x3 ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर। तो सबसे पहले निकालने के लिए बोल रहा है ए प्लस बी निकालिए और बी माइनस सी निकालिए। ठीक है, ये दोनों निकालने के बाद कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी के बराबर हो जाएगा। इसको सिद्ध करके दिखाना है। तो सिद्ध करने से पहले आगे इसको फाइंड कर लेते हैं, ताकि फाइंड करेंगे तो यहाँ पे यूज पड़ने वाला है। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी, ठीक, ए प्लस बी कितना आएगा, सीधे एक लाइन में कीजिए। ए प्लस बी मतलब इसको और इसको जोड़ना है, जोड़ दीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है। जोड़िएगा तो क्या आएगा, देखिए ए प्लस बी, यानी ये दोनों मैट्रिक्स होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। ए का प्लस 3, दोनों को देखिए जोड़ना है, ए प्लस बी। ए का 3 4 हो गया, 5 और 4 9 हो गया। ए का 2 3 हो गया, 2 और -1 तो 1 हो गया। 0 और प्लस 2 तो 2 हो गया, -1 और प्लस 0 -1 हो गया। ठीक है, ध्यान से कुछ गड़बड़ नहीं कीजिएगा। 2 -1 1, 0 में 2, ठीक है, 0 में 2 जुटेगा 2, -1 में 0 जुटेगा -1, 3 में 2 जुटेगा तो -1, -1, 3 में जुटेगा 5, सॉरी 2 में जुटेगा 5, 7 हो गया। 3 में 1 जुट जाएगा तो 4 हो जाएगा। यहीं आपको क्या आ गया, यहीं आपको आ गया ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी, ए प्लस बी जब आ गया तो हम एक क्या कर रहा है, बी माइनस सी। देखिए अब हमको निकल गया, इसको हम निकालेंगे। चलिए बी माइनस सी, बी माइनस सी निकालते हैं। देखिए जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में घटाना है, बी में से सी घटाना है। इसमें ये दोनों 3 में से 4 गया तो क्या होगा, -1, 4 में से 0 गया तो 4, 2 में से 1 गया 1, -1 में 1 जाएगा, -1 में 1 जाएगा। देखिए -1 में 1 जाएगा, यानी दोनों -2 हो जाएगा, -2। 2 में 3 जाएगा, 2 में 3 जाएगा तो -1। 0 में 2 जाएगा, यानी पहले से यानी प्लस हो जाएगा, +2। 2 में से 2 जाएगा, 1 मिनट, ठीक है। 2 में से 2 गया तो 0 हो गया यहाँ पे। 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 3 गया 0। चलिए दोनों वैल्यू तो कंप्लीट हो गया प्रिय विद्यार्थियों। अब इसको सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए क्या करें, LHS और RHS को पकड़ पकड़ के करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम LHS के करते हैं। LHS राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड LHS सबसे पहले इधर वाला को पकड़ते हैं, उसके बाद इस साइड के पकड़ेंगे। देखिए LHS में क्या है,
ए प्लस बी माइनस सी करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स लिख लेंगे। ए क्या है, ए लिख लेंगे, लिख लेंगे 1 5 1 5 1 2 0 माइनस 1 2 0 माइनस 1 माइनस 3 2 1। ठीक है, लिख लिए, ए लिख लिए। अब इसमें क्या जोड़ना है, बी माइनस सी। बी माइनस सी देखिए यहाँ पे निकल के आया था, बी माइनस सी, इस मैट्रिक्स को उठा के रख देंगे। 1 4 1 माइनस 1 4 और 1 माइनस 1 4 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 का नीचे था माइनस 2 माइनस 1 और 2, यहाँ पे था 0 3 0, सॉरी 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 0 3 0। बस इसको सोल्व कर देना है, एलएचएस आ जाएगा। सोल्व करते हैं, देखिए जोड़ना है, जोड़ने में क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देंगे। तो 1 और ए माइनस 1 जुट कर क्या हो जाएगा, 1 में से 1 घट गया, 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 में से 1 गया 0। 5 और 4, 5 और 4 क्या हो जाएगा 9, 5 और 4 9, 1 1 2, यहाँ पे जोड़ेंगे 2 और माइनस 2 0, 0 और माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 का 2 कितना हो गया, माइनस 1 का 2 1 हो गया, माइनस 1 का 2 जुटेगा तो 1 हो गया। ठीक है, माइनस 3 और 0, तो माइनस 3 रह गया, 2 और 3 5, 1 0 1, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ये चूंकि एल एच एस आ गया, आर एच एस इतना लाना है, सिद्ध हो जाएगा। जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, इसको उतारिए, इधर मिटा रहे हैं, वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं। ओह सॉरी 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 सॉरी, वहाँ पे तो पुट करना ना है। अच्छा, इसको कहाँ पे करें, एक मिनट क्या था, ए प्लस बी यानी 3 1 4, 3 1 4, ए प्लस बी 3 1 4 2 और माइनस 1, तो 1 हो गया यहाँ पे, और माइनस 3 और प्लस 2 तो माइनस 1, यहाँ पे क्या था 2 5 2 7 था, माइनस 3 और प्लस 2 तो माइनस 1। ठीक, चलिए इसको कहाँ पे हटाएं, इतना आप लोग नोट कीजिए जल्दी से, इस साइड वाला मिटा लेंगे, जल्दी से कीजिए आप लोग। देखिए एल एच एस बराबर जितना आ गया, इसको मिटाना जाए, ऊपर ही कर देते हैं, क्वेश्चन मिटा देते हैं। ए प्लस बी माइनस सी, सी मिटा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसको ऐसा कीजिए, एक मिनट, सी को सी लिख लें, इसको हटाएं, बेकार। ये क्या था, एक मिनट थोड़ा हम लिख देते हैं जल्दी से, 4 0 1 1 3 -2 2 2 3।
ठीक। इस साइड हम मिटा रहे हैं ये वाला। इतना में हो जाना चाहिए। ये LHS हो गया। अब RHS लिखेंगे। राइट हैंड साइड में क्या करना है, A प्लस बी माइनस सी करना है। तो A प्लस बी देखिए इतना आ गया। इसका मतलब है A प्लस बी कितना आया था, ये 4 9 3, 4 9 3, 1 2 -1 7 और 4। इसमें घटाना है ये C, 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। ठीक है, इसको घटाइएगा तो इसके इक्वल आना चाहिए। चलिए हम यहाँ पे कर देते हैं। जगह नहीं है दोस्त, तो यहाँ पे हटाना पड़ेगा। अब तो नोट कर लिए, इसको हटा देते हैं। देखिए इसको सोल्व करके सीधे यहाँ पे लिखेंगे RHS। देखिए घटाइए, 4 में से 4 गया, क्या हो गया, 4 में से 4 0, 9 में से 0 तो 9, 3 में से 1 गया तो 2, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 3 गया -1, -1 ये तो +2 हो जाएगा, यानी 1 आ गया। -1 और -2 -3 हो जाएगा। 7 में से 2 जाएगा 5, 4 में से 3 गया 1, क्या गया, इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। सीध हो गया, देखिए ना, समीकरण 1 कितना आया था LHS, और RHS कितना गया, दोनों मैच खा गया, सीध हो गया। इसको जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। चलिए देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो दो मैट्रिक्स दिया हो, मैट्रिक्स A 3 × 3 ऑर्डर और मैट्रिक्स B भी 3 × 3 ऑर्डर। A और B दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। पता क्या करना है, 3A - 5B। कुछ नहीं करना, इस मैट्रिक्स के आगे 3 से गुना कर देना सभी एलिमेंट में, और जो मैट्रिक्स B है उसमें 5 से प्रत्येक एलिमेंट में गुना कर देना, उसका मान निकालना। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक है। A है तो A उतारा जाए, 1/3, 7/3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5/3, 4/3, 2/3, ठीक है। 3 लिख दिए, A का मान लिख दिया -5। अब B की जगह लिख देते हैं। B की जगह क्या है, देखिए 2/5, 1/5, 7/5, 3/5, 2/5, 6/5।
इसके बाद है 1 है, 4/5 है, उसके बाद 2/5। जिस रूप में लिखा हुआ था इस रूप में हम लिख दिए। 3 एक जगह ये मैट्रिक्स -5, अब बी को लिख दिए। अब कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं कि मैट्रिक्स का जो आगे जो संख्या से गुना हुआ रहता है प्रत्येक एलिमेंट में गुना होता है, ठीक है। इसमें भी प्रत्येक एलिमेंट में गुना हो जाएगा। फाइनली जो आएगा उसको घटा करके आंसर कर देंगे। देखिए गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला कट जाएगा यानी 2, ठीक है। ऐसे गुना कर लीजिए। यहाँ पे 2 आ गया निकल के, यहाँ पे निकल के क्या आ गया 1, यहाँ पे निकल के आ गया 7, यहाँ पे निकल के आ गया क्या चीज 3, यहाँ पे निकल के आ गया 2, यहाँ पे निकल के आ गया 3 दूनी 6, यहाँ पे निकल के आ गया 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। में से घटाना है क्या चीज को, इसीलिए गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे 3, 2, 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 से गुना हो गया था 5, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया क्या जी 2। इसको घटाइए और आंसर दे दीजिए, हो जाएगा आंसर। देखिए क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाना है। 2 में से 2 गया, 2 में से 2 गया, क्या हो गया 2 में से 2 0, ठीक। 2 में से 2 0, 1 में से 1 गया, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 0, 1 में से 1 गया 0, 7 में से 7 गया 0। अब देखिए इसको घटाइए। 3 में से 3 गया 0। इसका मतलब है दोस्त कि देखिए क्या हुआ कि पहला कॉलम और दूसरा कॉलम मैच खा गया और तीसरा कॉलम भी मैच खा गया, ठीक है। देखिए ना प्रत्येक एलिमेंट रो और कॉलम सेम है दोनों में, तो सेम घट के क्या आ जाएगा 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। देखिए ना हर चीज 2 3 5, 2 3 5, 1 2 4, 1 2 4, 1 7 6 2, 7 6 2। ऐसे कीजिएगा कॉलम में 2 1 7, 3 2 6, 5 4 2, यानी सब घट के क्या आ जाएगा यही आंसर आ गया। इसको क्या बोलते हैं 0 मैट्रिक्स, ठीक है। जब दोनों मैट्रिक्स सेम आ गया तो घटाएंगे तो 0 मैट्रिक्स में बचेगा, प्रत्येक एलिमेंट 0 हो जाएगा। यही आंसर आ गया। जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं क्योंकि लंबा लंबा बहुत सवाल है। इसके अगला वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक प्रयास करेंगे कि हो जाए। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसमें हो गया 3 4 5, 3 क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। चलिए आज के लिए विदा लेते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं कृपया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास, ठीक है, ताकि ऐसा ऐसा वीडियो आपके पास आते रहे और आप लोग ध्यान से इसको सीखेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। धन्यवाद।